एक परमेश्वर ने हमारे लिए उत्पन्न किया है कि हम इस तरह से जुड़ सके। मैं बहुत ही ज़्यादा आनंदित हूँ आज आप लोग के साथ में जुड़ने के लिए और वचन बाँटने के लिए। लॉकडाउन जब से हुआ है, मैं बैठ के गिन रहा था करीबन 50 संदेश मैंने ये ज़ूम के द्वारा भारत के अलग-अलग कलीसियाओं में विश्वासियों के बीच में बाँटा। आज से कुछ दिन पहले जब मैं प्रार्थना में बैठा था, तो मैंने एक प्रार्थना की और वो प्रार्थना ये थी कि प्रभु जी, इतने संदेश देने का मौका मिला लेकिन अभी तक ज़ूम के द्वारा सुसमाचार सुनाने का मौका नहीं मिला है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मुझे सुसमाचार सुनाने के लिए मौका आप उत्पन्न करें। और जब भाई का फ़ोन मेरे पास आया, पॉल भाई का, और ये निमंत्रण मुझे आज आप लोग के साथ जुड़ने का मौका मिला और भाई ने कहा कि ब्रदर हम चाहेंगे कि आप हमारे साथ सुसमाचार बांटिए, तो मेरे आनंद का ठिकाना नहीं था। और ये मीटिंग मेरे लिए मेरी प्रार्थना का उत्तर है। इसके लिए मैं बहुत आनंदित हूँ। और वैसे भी परमेश्वर के वचन में परमेश्वर के लोगों के साथ जुटना और प्रभु की ओर से कुछ बोलने का मौका मिलना, ये अपने आप में एक सौभाग्य है। इसके लिए अगर हम आनंदित नहीं होंगे, तो फिर दुनिया में आनंदित होने का कोई विषय ही नहीं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। और हम ये विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने अपनी योजना के अंतर्गत हम सबको आज यहाँ बिठाया। हम कोई बाई चांस नहीं आए और परमेश्वर हम में से हर एक से बातें करे, हमसे व्यवहार करे, मुझे इस्तेमाल करे। आप लोगों ने मेरे लिए इतने दिनों से प्रार्थना की, इसके लिए भी मैं प्रभु का आभारी हूँ। अब अगर हम किसी भी विश्वासी को पूछे या ये प्रश्न उठे कि बाइबल का मुख्य विषय क्या है, बाइबल का मुख्य विषय उद्धार है। खोए हुए मनुष्य को परमेश्वर कैसे खोजता है, कैसे उसको गिरी हुई अवस्था से उठाता है, कैसे एक पापी को संत बनाता है, कैसे एक मरे हुए व्यक्ति में अपने बेटे के लहू के द्वारा जान डालता है, और कैसे अनंत काल के विनाश में जाने वाले व्यक्ति को जैसे आग में से किसी को झपट के निकालते हैं, वैसा परमेश्वर आत्माओं को निकालकर अपने स्वर्ग राज का वारिस बनाता है। यही विषय है बाइबल। प्यारो, आज शाम के समय परमेश्वर के वचन में ध्यान करने के लिए मैं आपका ध्यान यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3रे अध्याय में लेना चाहता हूँ। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3रा अध्याय विश्वासियों के लिए बहुत ही परिचित एक अध्याय है, बहुत ही जाना माना एक अध्याय है, क्योंकि इस अध्याय में हम निकोदेमस के विषय में पढ़ते हैं। इसी अध्याय में वो पद है जो लगभग हर विश्वासी या मसीही कंठस्थ जानता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्यारो, इस अध्याय में एक और खूबी है, और वो खूबी ये है कि 3 बार एक शब्द का उपयोग किया गया। तो वो शब्द है अवश्य, मस्ट, MUST, यू मस्ट। ये शब्द को 3 बार प्रभु हम देखते हैं इस वचन में उपयोग किया है। 2 बार यीशु मसीह के द्वारा और 1 बार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा। इन तीनों पदों पर ही हम थोड़ा सा पढ़ के विचार करेंगे और इस उम्मीद से बैठेंगे कि परमेश्वर अपने वचन से हमसे बातें करें। आइए पहले 3 अध्याय का 7 पद को हम पढ़ते हैं। 3 अध्याय और उसका 7वां पद। और 7 पद में ऐसा लिखा है, अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। तेरा नया जन्म होना अवश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा। आप और मैं, हम लोग बहुत कुछ कहते हैं और कभी कभी जो बड़े जोश और बड़े
बड़े जोर से कहते हैं, दावा करते हैं, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद हम उसी चीज को और सुधार के कुछ बोलना चाहते हैं, या हम कहते हैं अरे वो मैंने अनजाने में कह दिए। प्रभु के साथ ऐसा होना संभव ही नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने जो एक बार कह दिया, तो क्यों प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने कहा, मैं तुमको सच कहता हूं कि तुम्हारा नया जन्म होना अवश्य है। यू मस्ट बी बोर्न अगेन। निकोदेमस एक अगुआ था, लोगों को सिखाने समझाने वाला व्यक्ति था। प्रभु यीशु मसीह के पास आकर प्रभु का स्वागत करता है, प्रभु का सम्मान करता है, प्रभु को अच्छी बातें बोलता है कि अगर तू स्वर्ग से ना होता, अगर तू ईश्वर की ओर से ना होता, तो ये बातें तुझसे नहीं निकलती। प्रभु जी, मैं आपका आदर करता हूं। उस समय प्रभु कहता है, मैं तुझको सच कहता हूं, एक मनुष्य का नया जन्म ना हो तो वो स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। उसका नया जन्म होना आवश्यक। जब हम इस बात को सुनते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठना चाहिए। क्या उठना चाहिए? वही प्रश्न जो निकोडेमस के मन में उठा। उसने कहा, प्रभु जी, नया जन्म मनुष्य का कैसा होगा? लेकिन हम जो प्रश्न पे ध्यान करने वाले हैं वो उससे भी थोड़ा अलग है। वो प्रश्न क्या है? मनुष्य का नया जन्म होना इतना अवश्य जरूरी क्यों है? Why is it so important for a man to be born again? क्यों लिखा है कि अवश्य है? अवश्य है का मतलब मालूम है ना? नो ऑप्शंस। मनुष्य को जीने के लिए सांस लेना अवश्य है। सांस लेना बंद कर देगा तो कितना भी एक्सरसाइज करने से, खाना खाने से सांस बंद हो गया, उसका जीवन बंद हो जाए। उसी तरह से प्रभु कहता है, मनुष्य का नया जन्म होना आवश्यक। तो नया जन्म होने का क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है? पुराने जन्म से या माँ के कोख से जो हम जन्म लिए, उसमें समस्या क्या है भाई कि हमको नया जन्म लेना जरूरी है? मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर का वचन स्पष्ट करता है कि आदम और हव्वा के द्वारा पाप जगत में आया और पाप मनुष्यों में प्रवेश किया, या मनुष्यों में पाप का असर हुआ। और हर मनुष्य जो संसार में जन्मता है, कोई भी धर्म का हो, कोई भी जाति का हो, कोई भी देश का हो, कोई भी भाषा का हो, उसके घर में बाइबल हो, उसके घर में बाइबल नहीं हो, हर एक मनुष्य जन्म से पापी है। ये हम नहीं कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है। क्योंकि हम आदम और हव्वा के वंश है, हम पापी हैं। तो हमारा जो पहला जन्म है, जो हमने अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया, वो जन्म ने हमको जन्म के साथ विरासत में पाप दे दी, पाप का स्वभाव दे दी। हम परमेश्वर के जन्म से ही शत्रु बन गए और इसी शत्रुता में हम जीते हैं। पाप में जन्मे हैं, पाप के गुलामी में, पाप के स्वभाव में, पाप के बंधन में हम जीते हैं। और अगर हम ऐसे ही मर गए तो ये परमेश्वर जिसकी हम स्तुति करते हैं, जिसकी हम गीत गाते हैं, जिसका हमने बाइबल घर में रखा है, जिसको हम याद करते हैं, यही परमेश्वर अगर हमारा नया जन्म नहीं हुआ है तो हमको स्वर्ग में स्वीकार नहीं करेगा। क्योंकि परमेश्वर ने ही एक नियम बनाया। क्या नियम है? वो नियम ये है, एक मनुष्य के लिए एक बार मरना, उसके बाद न्याय का होना आवश्यक। ये निर्धारित किया गया। और हमने जब जन्म लिया तो मरने के लिए जन्म लिया, मरने के बाद हमारा न्याय होगा। लेकिन यही परमेश्वर सच्चा होने के कारण, प्रेमी होने के कारण, धर्मी होने के कारण, हमारा सृष्टिकर्ता होने के कारण, ये परमेश्वर कैसा सहेगा कि मानव जाति, सारी मानव जाति नरक में चला जाए। इस परमेश्वर ने हम लोगों को
हमारे पाप के बंधन और सजा से बचाने के लिए एक उपाय की, और वो उपाय हम जानते हैं कि केवल प्रभु यीशु मसीह में है। वो प्रभु यीशु मसीह जब ये संसार में आया, अलग अलग प्रकार से उसने लोगों के बीच में ये सत्य को प्रकट किया। न केवल हमारे लिए मरने के लिए आया, लेकिन इसका ज्ञान लोगों को दिया अलग अलग प्रकार से। वह बेचारी स्त्री को पकड़कर यीशु मसीह के सामने लाए और यीशु मसीह को कहा कि हमने इसको पाप में पकड़ा है, हम इसको सजा देने वाले हैं। मूसा ने कहा है इसको पत्थरवाह करके मार दिया जाए, आप क्या कहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को ये जो लोग आए थे ना, उनके ऊपर भी तरस आया कि ये अपने आप को धर्मी समझकर इस स्त्री को सजा देने आए हैं, लेकिन मैं इस मौके का फायदा उठाकर उनकी आंखों को खोलूंगा, उनको सत्य बताऊंगा। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, पत्थर मारो, लेकिन कौन मारेगा? तुम में से जो निष्पाप है वो पहले पत्थर मारो। और ये प्रभु के मुंह से निकला हुआ सत्य उनके सामने एक आईने के समान खड़ा हो गया, और हर मनुष्य ने प्रभु के वचन के आईने में अपने आप को देखा, तो उसने देखा कि अरे इससे बड़ा तो पापी हम है। और सब ने अपने पत्थर वहां छोड़ के चुपचाप निरुत्तर होके वहां से लौट गए। प्रभु ने उस घटना के द्वारा भी लोगों को बताया, हर एक को, दोष लगाने वाले को, जिसने गलती किया है उसको, सबको नया जन्म होना अवश्य। मेरे प्यारे मित्रों, आप में से अधिकांश लोगों को मैं नहीं जानता हूं, और इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। क्यों? क्योंकि आप ये नहीं कह सकते हैं अरे इसने मेरे बारे में जाना है, इसके लिए ये सब बातें कहता है। नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूं, लेकिन मैं ये जानता हूं कि बाइबल इंसान के बारे में क्या कहती है। बाइबल इंसान के बारे में क्या कहती है, मैंने कहीं चौराहे और गलियों और बाजारों में इस पद का प्रचार किया है। क्या प्रचार है? हाय मुझ पर, मैं क्या करूं? जो भलाई करना चाहता हूं नहीं कर पाता हूं, जो बुराई नहीं करना चाहता हूं उसी को बार बार कर बैठता हूं। कौन मुझे इस मरणहार शरीर से बचाएगा? मेरे प्यारे सुनने वाले भाई या बहन मित्र, आप मेरे से जवान होंगे या आप मेरे से बुजुर्ग होंगे, मैं एक सवाल परमेश्वर के वचन के आधार पर आपको पूछना चाहता हूं। मुझे जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन खुद को जवाब दीजिए, परमेश्वर को जवाब दीजिए। प्रश्न क्या है? क्या आपका नया जन्म हुआ है या नहीं? ये प्रश्न। आप किस चर्च के मेंबर है? आपके घर में कितने बाइबल है? आप कितने दिन से मीटिंग अटेंड करते हैं? आप क्या करते हैं? ये सब मैं नहीं पूछता हूँ, मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। आपकी भलाई के लिए परमेश्वर की ओर से मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या आपका नया जन्म हुआ है? अगर आपका नया जन्म हुआ है तो आप धन्य हैं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। प्रभु का आगमन नजदीक है, जब आएगा आपको अपने साथ उठा के लेके जाए। परंतु अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आप बहुत खतरनाक परिस्थिति में, कोरोना वायरस से संक्रमित होने से ज्यादा खतरनाक परिस्थिति में है। कोरोना वायरस से मनुष्य चंगा हो भी सकता है, लेकिन नया जन्म नहीं हुआ तो स्वर्ग राज को देख भी नहीं की बात तो बहुत दूर की। तो आज की शाम मैं हर एक सुनने वाले को प्रभु यीशु मसीह के नाम से, सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर के नाम से ये विनती करता हूं कि आप अपना जांच कीजिए। अगर आपका मन परमेश्वर के वचन के आधार पर गवाही देता है कि हाँ प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ, मेरा नया जन्म हो चुका है, मेरे कर्मों के आधार पे नहीं, मेरे कसम खाने के आधार पे नहीं, लेकिन इसलिए क्योंकि मैंने जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार किया। अगर आपने जानबूझकर पाप के सजा नरक से बचने के लिए, परमेश्वर की संगति में आने के लिए अपने मुंह से
अंगीकार किया हो, अपने मन से विश्वास किया हो कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पे मर के जी उठा है, तो आपका उद्धार हो चुका है, आपका नया जन्म हो चुका है। परंतु अगर आपने ऐसा कभी नहीं किया है, तो आज रात को चैन से मत सोना। ये मीटिंग खत्म होने के बाद या अभी अपने दिल से प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, मुझे ये नया जन्म चाहिए। मैं नरक में जाना नहीं चाहता, मैं आपका क्रोध से नहीं सह पाऊंगा प्रभु जी। मैं उस न्याय आसन के सामने निरुत्तर नहीं होना चाहता हूँ प्रभु जी। कृपा करके प्रभु मेरा उद्धार कर, मेरे पापों को धो दे, मेरे हृदय को अपना मंदिर बना दे। प्रभु जी, मैं मानता हूँ कि मैं एक भयंकर पापी, प्रभु जी बहुत से पाप मैंने अनजाने में किए, प्रभु जी बहुत से पाप मैंने जानबूझ के किए, मैं जानता था ये गलत, फिर भी मैंने किया। प्रभु जी मुझ पर दया कर। प्यारो, प्रभु का वचन कहता है, यदि कोई अपने मन से विश्वास करे, अपने मुंह से अंगीकार करे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, मुर्दों में से जी उठा है, निश्चित उसका उद्धार हो जाए। तो ये यूहन्ना रचित सुसमाचार के 3 अध्याय में हमने पहली बात को देखा, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अवश्य है कि तुम्हारा नया जन्म या नए सिरे से तुम जन्म लो, क्योंकि नहीं तो तुम स्वर्ग राज्य में नहीं पहुंच पाओ। ये नया जन्म का एक और साधारण अर्थ क्या है, आप मेरे साथ में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15 पद को निकालें। प्रकाशित वाक्य 20वां अध्याय उसका 15वां पद बहुत ही सरल पद है और बहुत बड़ी सच्चाई इसमें प्रकट होती है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 15वां पद मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं। यहां लिखा है 20 का 15 प्रकाशित वाक्य, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। अगर आप कहते हैं ब्रदर ये जो नया जन्म के बारे में आप बोल रहे हैं मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो कम से कम ये आपके समझ में आएगा। क्या लिखा है? एक जीवन की पुस्तक है, उस जीवन की पुस्तक में अगर किसी का नाम नहीं लिखा गया है, वो आग की झील में डाला जाएगा। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं, उस जीवन की पुस्तक में उसी का नाम लिखा जाता है जिसका नया जन्म होता है। अगर आपका जीवन की पुस्तक में नाम नहीं है, तो इसका मतलब है आपके जीवन में आपको रुकने की जरूरत है, आपको अपने जीवन को देखने की जरूरत है, आपको परमेश्वर के पास आने की जरूरत है, आपको यीशु मसीह के नाम से माफी मांगने की जरूरत है, आपको यीशु मसीह के लहू से नहाने की जरूरत है, आपको परमेश्वर का संतान बनने की जरूरत है। अगर आप ऐसा करेंगे, निश्चित रूप में आपका नया जन्म होगा, आपका उद्धार होगा, परमेश्वर आपका नाम उस पुस्तक में लिखवाएगा, और एक बार आपका नाम उस पुस्तक में आ गया, दुनिया की कोई ताकत स्वर्ग में प्रवेश करने से आपको नहीं रोक पाती। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। 7 सितंबर 1982 मैंने इस सत्य को जाना और मैंने यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में गिड़गिड़ाकर स्वीकार किया। प्रभु से कहा, प्रभु मैं आपकी जगह होगा तो मैं डेविड जोसेफ को कभी माफ नहीं करूंगा, लेकिन आप दयालु, आप अनुग्रहकारी हैं, और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं कि मैं नरक से बचकर आपकी गोद में आऊं। आपका वचन का सहारा लेता हूं, आप वादे में पक्के हैं, आप अपने बेटे के लिए कारण से मुझे क्षमा कीजिए और ये नया जन्म मुझे दीजिए। मेरा नया जन्म हो गया, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में आ गया, मेरा जीवन बदल गया, मेरी सोच बदल गई, मेरा चाल चलन बदल गया, और मैं उसी संदेश जिसने मेरा जीवन बदला है, मैं दूसरों को समझाने के लिए, बताने के लिए प्रार्थना करता हूँ, मौका ढूंढता हूँ। आज प्रभु ने वो मौका दिया और वो वचन मैंने आप तक पहुंचाया। तो पहला सत्य जो हमने यूहन्ना 3:7 में देखा, अवश्य है कि मनुष्य का नया जन्म हो। ये आपके जीवन में अगर नहीं हुआ है, मैं एक बार फिर कहता हूँ, ऐसा होने में आप अपना कदम उठाइए,
नहीं समझता है। ये कलीसिया के भाइयों के साथ संपर्क कीजिए, उनसे बातें कीजिए, फिर भी नहीं समझा तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी भाई से मेरा नंबर ले लीजिएगा, मैं आपसे बात करूंगा और आपको मदद करने का प्रयत्न करूंगा कि आप यीशु मसीह के द्वारा पिता की गोद में जाए, जीवन आपका हो जाए। आए दूसरा सत्य को देखते हैं, यूहन्ना 3 अध्याय और उसका 14वां पद को पढ़ते। जॉन चैप्टर 3 वर्स 14। 3 अध्याय के 14 पद में ऐसा लिखा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। प्रभु ने जो पहला कार्य कहा वो मनुष्यों को करना है, पापी को करना है। क्या करना है? यीशु मसीह पे विश्वास करके नया जन्म पा। ये जो 14 पद है, ये आपको और मुझको नहीं करना है। ये प्रभु यीशु ने क्रूस पर जाने से पहले कहा। प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेश यहूदियों को दिया, और जब प्रभु ने ये कहा कि जैसे मूसा ने जंगल में पीतल के सांप को ऊंचे पर उठाया, सभी यहूदी इस बात को समझ गए कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, क्योंकि यहूदियों के इतिहास में घटी हुई ये एक घटना थी जो पीढ़ी से पीढ़ी तक लोगों को सुनाई गई, समझाई गई। क्या हुआ था? लोग जो है, इजरायली लोग जब मरुभूमि जंगल में यात्रा कर रहे थे, उस दरमियान उन्होंने कई बार मन की कठोरता के कारण, अविश्वास के कारण, उन्होंने परमेश्वर की निंदा की, परमेश्वर की शिकायत की, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाए, मूसा पर हम कुड़कुड़ाए, मूसा से लड़ने के लिए चले गए, क्यों हमको मिस्र देश से निकाल के लाया है, अच्छा होता हम वहीं मर जाते। अरे वहां हमको मछली और मांस और लहसुन और अच्छी स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, और यहाँ ये मन्ना खा खा के हम तंग आ गए। मूसा बेचारा, परमेश्वर का वचन कहता है, पृथ्वी पर सबसे नम्र व्यक्ति था मूसा। मूसा चुप रहा, लेकिन परमेश्वर चुप नहीं रहे। तो परमेश्वर ने यहूदियों को सबक सिखाने के, उनसे तंग आकर उनके बीच में जहरीले सांपों को भेज दिया, और ये जहरीले सांप लोगों को काटने लगे, डसने लगे, और देखते देखते ये जहर का असर पूरे शरीर में फैलने लगा और लोग मरने लगे। किसी का बेटा, किसी की माँ, किसी का पिताजी, किसी का भाई, किसी का बेटा, कोई बूढ़ा, कोई जवान, चारों ओर लोग मरने लगे। यहूदी लोग भयभीत हो गए। यहूदी लोगों में किसी ने कहा कि हमने कितनी बड़ी मूर्खता की है, अब केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। वे मूसा के पास आए। मूसा ने परमेश्वर की ओर आवाज उठाए, हे प्रभु, मैं क्या करूं अभी? तो प्रभु ने मूसा को कहा कि जल्दी से एक पीतल का सांप बना, और उस सांप को एक ऊंचे खंबे पर उठा के रख, और जहां कहीं से सांप का जो दसा हुआ है, जिसको जहर का असर हो रहा है, उसका जान जाने की अवस्था में भी हो, अगर वो वहीं से एक बार पीतल के सांप को देखे तो उसका जहर का असर समाप्त हो। अब कई सालों के बाद प्रभु यीशु मसीह यहूदियों को कहता है, जैसे मूसा ने जंगल में पीतल के सांप को उठाया था, वैसे ही मनुष्य का पुत्र अर्थात यीशु मसीह को ऊंचे पर उठाया जाना आवश्यक। और कोई तरीका नहीं है कि पापी मनुष्य को उद्धार मिले, पापी मनुष्य को क्षमा मिले। इसके लिए बाइबल कहती है, परमेश्वर और मनुष्य के पीछे एक ही बीच वही है, यीशु जो मनुष्य है। मेरे प्यारे भाई और बहन, ये बात सच है कि अगर आप क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर क्षमा कर देगा, लेकिन परमेश्वर धर्मी है, ऐसा ही क्षमा नहीं कर सकता है। परमेश्वर को क्षमा करना है तो परमेश्वर का बनाया हुआ एक नियम का पालन होना है। वो नियम क्या है? जब तक लहू नहीं बहेगा, पाप का क्षमा नहीं होगा। बाइबल स्पष्ट कहती है, गाय, बकरी और पशु और पक्षियों का लहू बहाने से मनुष्य का पाप क्षमा नहीं होगा। पापी मनुष्य के लिए एक निष्पाप व्यक्ति को
बलिदान होना या लहू बहाना अवश्य था। प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा और वही उसके साथ हुआ, वही उसने होने दिए, जानते हुए कि यरूशलेम में उसको पकड़वाया जाए, जानते हुए कि यरूशलेम पे उसको दोषी ठहराया जाए, जानते हुए कि उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार होगा। बाइबल कहती है उसने अपना मुंह यरूशलेम की ओर स्थिर करके यरूशलेम की ओर चला। मेरे प्यारे भाई और बहन, अगर आप अभी तक नहीं समझे हैं तो आज परमेश्वर का आत्मा आपको समझाना चाहता है। यीशु मसीह का वो दर्दनाक मृत्यु केवल आपके लिए था, मेरे लिए था, हमारे लिए। अगर यीशु मसीह कलवरी के क्रूस पर उससे पहले दुख नहीं सहता, अगर उसको सताया नहीं जाता, अगर उसकी हालत ऐसी नहीं की जाती कि वो पहचानने में भी नहीं आया, तो आपका और मेरा उद्धार होना असंभव था। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, बाइबल ये बात को बताती है कि परमेश्वर ने अपने प्रेम को हम पर इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तब उसने अपने बेटे को हमारे लिए बलिदान दिया। मेरे प्यारे मित्र, भाई और बहन, प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रचार के दरमियान एक बार ऐसे कहा, हे सब परिश्रम करने वाले, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हारा परमेश्वर के साथ मेल कराऊंगा, मैं तुम्हारे नरक के दंड को बदल कर तुम्हें स्वर्ग का वारिस बनाऊंगा। प्यारो, आज के माहौल में अलग अलग प्रकार के लोग अलग अलग बंधन में पड़े हुए हैं। गरीबी है, नौकरी छूटने का डर है, घर में बीमार है, कोई हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, घर का सामान खत्म हुआ है, अलग अलग प्रकार का बोझ है। लेकिन परमेश्वर का वचन जिस बोझ का बात करता है वो पाप का बोझ है। जब मनुष्य जन्म लेता है उसके थोड़े समय के बाद जैसे ही वो अपने होश में आता है, भले और बुरे का अंतर कर सकता है, वहीं से उसका पाप का सिलसिला आरंभ होता है। छोटे छोटे बच्चे जिनको हम झूठ बोलने नहीं सिखाते, वो भी झूठ बोलते, उनके मुंह से भी कभी कभी भद्र शब्द निकलते हैं। क्यों? क्योंकि पाप का स्वभाव अंदर काम कर रहा है। प्यारो, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, बाइबल कहती है हमारे लिए वो कुचला गया, हमारे लिए वो घायल हुआ, हमारे अधर्म का सजा उसने सह लिया। ये एक कहानी नहीं, एक कल्पना नहीं, लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा घटना है कि यीशु मसीह पापियों के लिए कलवरी के क्रूस पे मर। तो उद्धार के संबंध में हमने दो बातों को देखा। एक, कि प्रभु यीशु मसीह ने पापियों की जगह लेकर परमेश्वर के मांग को पूरा किया, पाप का दाम चुका दिया, पापियों की जगह खुद कष्ट सहा है। अब वो कहता है अगर तुम मुझ पे विश्वास करो तो मेरी धार्मिकता मैं तुमको दूंगा और तुम उद्धार के हकदार, उसके वारिस बनो। मैं आशा करता हूं कि आज का संदेश सुनने वाला हर एक व्यक्ति ये बात को कह सकता है, हाँ भाई साहब, प्रभु का धन्यवाद हो, इस तारीख को मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिखा गया है। अगर ऐसा आश्वासन आपके जीवन में नहीं है तो कोई बात नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं। अभी इसी वक्त आप एक छोटी सी प्रार्थना करके अपना जीवन प्रभु को दे सकते हैं और आप अनंत जीवन के में प्रवेश कर सकते हैं। आपको क्या करना है? केवल एक छोटी सी प्रार्थना करना है। आपको इतना ही कहना है, प्रभु मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मैं जान कि मेरी हालत कितनी गंभीर है, मैं आपसे कितना दूर हूँ, मैं कितना पापों का गुलामी में जी रहा हूँ। और उतना ही नहीं प्रभु जी, मैं ये भी नहीं जानता था कि एक दिन आपका न्याय करने के समय मुझे नरक में डाला जाए। प्रभु जी, मैं नरक में नहीं जाता। प्रभु जी, मैं मानता हूँ कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर, कुछ छुप ही नहीं सकता। लेकिन क्या प्रभु आप मुझ पर दया नहीं करेंगे? अगर आपके साथ में क्रूस पे मरने वाले डाकू को आपने एक क्षण में स्वर्ग लोक का वारिस बना दिया,
प्रभु जी, क्या आप मुझ पर तरस नहीं खाएंगे? मेरे प्यारे मित्र, आप दिल से प्रभु को पुकारेंगे, प्रभु अपने वादे के अनुसार बैठे बैठे आपको पापी से संत बनाएगा और आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। आइए तीसरी बात, अंतिम बात को देखकर हम आज का संदेश को समाप्त करेंगे। ये हमको मिलता है तीसरा अध्याय और उसके 30वें पद में, चैप्टर 3 वर्स 30। यूहन्ना रचित सुसमाचार तीसरा अध्याय और उसका 30वां पद। और इसमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक बात कहता है, क्या है? अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। मैं जानता हूं कि मेरा आज का संदेश सुनने वाले में से बहुत लोगों का उद्धार हो चुका है, आपका नाम जीवन के पुस्तक में है। बहुत अच्छी बात, आप परमेश्वर के हैं, आप भी उठा लिए जाएंगे, अनंत जीवन आपका है। लेकिन सवाल ये है, प्रभु को जानने के बाद, प्रभु को जीवन देने के बाद, क्या आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के साथ कह सकते हैं कि मेरे जीवन का सिद्धांत ये है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ माई लाइफ, व्हाट इट इज? क्या है? वो बढ़े और मैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको दुख के साथ कहता हूं, प्रभु को जानने के बाद भी बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को नहीं अपनाया। वे आज भी खुद को बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं, वे आज भी खुद के लिए जी रहे हैं। उनकी हर योजना प्रभु के लिए नहीं, कलीसिया के लिए नहीं, गवाही के लिए नहीं, केवल अपने फायदे के लिए। क्या आप भी ऐसे हैं? याद रखना, हमको, मुझको और आपको प्रभु ने खरीद लिया है। अब हम अपने नहीं हैं, हम खुद के लिए, संसार के लिए मर गए हैं। अब अगर हम जीवित हैं तो केवल मसीह के लिए है। इसके लिए पौलुस प्रेरित ने कहा, मेरे लिए जीना मसीह और मरना लाभ। प्रभु करे, अगर दुनिया में फर्क पड़ना है, अगर लोगों को मसीह की सच्चाई को जानना है, अगर मसीही को एक उदाहरण बन के, आदर्श बन के समाज में जीना है, तो ये सिद्धांत के अनुसार ही जी सकता है। वो क्या है? अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। क्या आपके सारे जीवन के निर्णय में आप पहले हैं कि प्रभु पहला है? सवाल। सिमोन पतरस प्रभु यीशु मसीह से बहुत प्रेम करता, बहुत आनंदित था कि प्रभु ने 12 चेलों में मुझे भी चुन लिया। और प्रभु ने जब कहा कि अभी समय बहुत गंभीर है, अभी हम जाएंगे, मुझे पकड़वाया जाएगा और वचन पूरा होगा कि चरवाहे को जब पकड़ेंगे तो भेड़े टीचर बिचर हो जाएगी, तुम लोग भी मुझे छोड़ के चले जाओगे। सिमोन पतरस चुप चुप नहीं रह सका, बोला प्रभु ऐसा कभी नहीं होगा, मैं इनके बारे में नहीं जानता हूं, लेकिन मैं मर भी गया तो आपको कभी नहीं छोड़। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, सिमोन तू 3 बार मुझे इनकार करने के बाद ही आज मुर्गा बात। उस समय सिमोन के लिए सिमोन बड़ा था, प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहन, हो सकता है लॉकडाउन के पहले या लॉकडाउन के दरमियान भी मैंने कुछ ऐसा सोचा, कुछ ऐसा करने के बारे में मैंने पूरा प्लान बना दिया है, और उसमें प्रभु का महिमा नहीं है, उसमें केवल मेरी महिमा, मेरा फायदा है। ऐसा है तो अभी रुकने का समय है, अभी पश्चाताप करने का समय है, अभी प्रभु को कहने का समय है, प्रभु जी बहुत जी लिया मैं अपने लिए, आज के बाद प्रभु जी मैं भी यही कहता हूं कि अवश्य है कि तू बढ़े मेरे फैसले में, मेरे चुनाव में, मेरे निर्णय में, मेरी हर बात में। जहां तू नहीं है वो चीज मुझे नहीं। प्रभु आपकी और मेरी सहायता करे। एक छोटा सा लेकिन एक निर्णायक संदेश प्रभु ने हमारे सामने रखा। हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे कि वो ऊंचे पर चढ़ने के लिए तैयार हुआ और उसने क्रूस पर अपना जान दे दिया। जिस तरह पाप के सांप के डसे हुए लोग मरते मरते भी अगर उस सांप को देखकर बच गए, आज आदमी कितना भी बुरा क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह को देखने से वो उद्धार पा सकता। अगर कोई है जिसने आज का संदेश सुना, आपका नया जन्म नहीं हुआ है,
तो मैं से पहले आप प्रभु के साथ अपना रिश्ता ठीक कीजिए, उद्धार के अनुभव में आए, यीशु मसीह को प्रभु और उद्धारकर्ता करके स्वीकार कीजिए, आपका नया जन्म हो जाएगा। और अंत में हमने देखा आपके लिए और मेरे लिए, अगर यीशु मसीह मेरे लिए मुझसे बड़ा नहीं है तो ये संदेश देने का भी मुझे कोई अधिकार नहीं। आप सबने दिया हुआ मौके के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और आप सबको यीशु मसीह के नाम से मैं नमस्कार करता हूँ। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप भी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। आप सबको जय मसीह।